गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं साहिल रावत, आपका इंग्लिश मेंटोर, स्वागत करता हूं आपका आज की क्लास में। तो चलते हैं सीधा क्लास की तरफ। एंड इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू रीड अ पोएम जिसका नाम है द रोड नॉट टेकन। इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है, आप सभी जानते होंगे बच्चों रॉबर्ट फ्रॉस्ट को। इनकी पहले भी आप काफी सारी पोएम्स पढ़ चुके होंगे और मोस्टली रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो पोएम्स होती हैं वो किसके बारे में होती हैं? यस, वेरी गुड। ये नेचर से रिलेटेड पोएम्स बहुत ज्यादा लिखते हैं और अपनी पोएम्स में ये नेचर को, कुदरत को बहुत ही बखूबी रूप से दर्शाते हैं हम रीडर्स के सामने। ये इसमें क्या देखने को मिलती है? हमें नेचर की ब्यूटी देखने को मिलती है। ठीक है, इसलिए हम इन्हें ये भी कह सकते हैं कि ये वो पोएट हैं जो रोमांटिसाइज करते हैं चीजों को, खासकर नेचर की ब्यूटी को, ब्यूटी ऑफ नेचर को ये रोमांटिसाइज करके हमारे सामने प्रेजेंट करते हैं। तो स्टार्ट करेंगे इस पोएम को, द रोड नॉट टेकन। वो सड़क जिस पे लोग नहीं चले, ठीक है, जिस सड़क को लोगों ने नहीं चुना। दिस वेल नोन पोएम इज अबाउट मेकिंग चॉइसेस। ये जो पोएम है ये आपको किस बारे में बताना चाह रही है? ये रोड के बारे में नहीं है बच्चों कि इस रास्ते पे आप नहीं गए। रोड आपको समझाता है रास्ते के बारे में, और रास्ता आपको बताता है, सिग्निफाई करता है चॉइसेस, कि हमारे जीवन में हमारे पास क्या आते हैं? चुनाव करने के कई सारे मौके आते हैं जब हमारे हाथ में ये होता है कि हमें किस दिशा में अपनी लाइफ में जाना है, डिसीजन लेने होते हैं। और हम उन मौकों पर, उन मोमेंट्स में क्या डिसीजन लेते हैं, क्या चॉइसेस हम लेते हैं। एंड द चॉइसेस दैट शेप अस, और यही चुनाव, यही हम जो चुनते हैं अपने लिए, निर्णय लेते हैं, यही निर्णय हमारे भविष्य को निर्माण करते हैं या हमारा निर्माण करते हैं। अगर हम एक सही डिसीजन और सही चॉइस चूज करते हैं तो हमारा फ्यूचर कुछ और होता है, और अगर हम दूसरा चॉइस चूज करते हैं, डिसीजन लेते हैं, तो कुछ और होता है। तो ये क्या करते हैं? हमें शेप देते हैं, एक आकार देते हैं हमारे जीवन को। क्लियर? कौन? हमारी चॉइसेस। और इसी के बारे में है ये पोएम। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज एन अमेरिकन पोएट। यहाँ पे आपको थोड़ा सा पोएट के बारे में बताया जा रहा है कि ये एक अमेरिकी पोएट हैं, कवि हैं, हु राइट्स सिंपली, जो बहुत ही सरल भाषा में लिखते हैं, बट इंसाइटफुली। लेकिन इनकी सरल भाषा में, सरल पोएम्स में, सिंपल पोएम्स में आपको बहुत ही ज्यादा इंसाइट देखने को मिलेगा। इंसाइट यानी कि छिपा हुआ ज्ञान। ठीक है, इनकी बातों में बहुत गहरा ज्ञान छिपा होता है। अबाउट कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस। और ये कोई बहुत बड़े आप कह सकते हैं अमेजिंग एक्सपीरियंसेस के बारे में नहीं लिखते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ छोटी छोटी चीजों को पकड़ते हैं, बहुत ही कॉमन। कॉमन यानी कि आम। और ऐसा इसलिए ताकि हर एक आम व्यक्ति, एक कॉमन पर्सन, उससे अपने आप को क्या कर सके? रिलेट करके देख सके। ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस, ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस वो होते हैं जो कि सबके साथ घटित हो रहे हैं। ऐसे अनुभव जो सबके साथ ही घटित हो रहे हैं। ये किसी भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस के बारे में बात नहीं करेंगे जो कि जनरल पब्लिक तक ना पहुंच पाए या लोग उससे रिलेट ना कर पाए। ये सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस की बात करते हैं जो कि सबके जीवन में हो रहा है। यहां तक आई होप सभी को क्लियर है बच्चों। इस पोएम के बारे में, द रोड नॉट टेकन, इसका टाइटल आपको समझ आ गया किस लिए रोड नॉट टेकन लिखा गया है। रोड से हम यहां समझ पा रहे हैं, रोड सिग्निफाई कर रहा है किसको? चॉइस। एक ऐसा, ऐसी चॉइस जिसको कभी चूज नहीं किया गया, या एक ऐसा चुनाव, या एक ऐसा रास्ता जिसको कभी किसी ने चुना ही नहीं, कोई उस रास्ते पर कभी चला ही नहीं। और अब पोइट के बारे में भी आपको चीजें क्लियर होंगी, और ये भी पता चल चुका है कि अब हमारी जो पोएम है वो किस बारे में होने वाली है। ओके स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। लाइन बाय लाइन हम एक इसको एक्सप्लेन करेंगे। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लाइन के साथ। टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड। यहाँ पे जो ऑथर है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो बता रहे हैं कि मेरे सामने क्या है? दो रोड है। और कहां पे बच्चों ये सब कहां हो रहा है? एक येलो वुड। वुड का मतलब होता है फॉरेस्ट। फॉरेस्ट को हम क्या कहते हैं? वुड। तो ऑथर अभी एक जंगल में है जहां पे
जंगल के एक ऐसे मुकाम में वो पहुंच चुके हैं, एक ऐसी जगह पे वो आ चुके हैं जंगल में घूमते घूमते, जहां पे अब उनके सामने दो रास्ते नजर आ रहे हैं उन्हें। ठीक है। और वो जो जंगल है वो कैसा है, वो येलो बताया गया है। येलो वुड होने का मतलब क्या हुआ कि जो वहां की पत्तियां हैं, लीव्स है, उनका कलर कैसा हो गया है, येलो हो गया है। और हम ये सभी जानते हैं कि येलो कब होता है बच्चों, पत्तियों का रंग। जनरली पत्तियां कैसी होती हैं, हरी होती हैं, ठीक है, ग्रीन। बट येलो वो होती हैं जब उनका फेल, गिरने का वक्त आता है, शेड होने का वक्त आता है, यानी कि वो महीना कौन सा है, ऑटम, पतझड़ का महीना है। ठीक है। तो ये सारी चीजें समझते हुए चलनी है कि पतझड़ का ये मौसम है। और उस मौसम में जो हमारे ऑथर, हमारे पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो एक जंगल में है। उस जंगल में चारों तरफ पेड़ ही पेड़ हैं और उन पेड़ों पे हमें येलो लीव्स देखने को मिल रही है। और अब उस जंगल में घूमते घूमते अब जो ऑथर पोएट हैं वो एक ऐसी जगह पे आ गए हैं जहां उन्हें सामने दो रोड्स दिखाई दे रही है। टू रोड्स डाइवर्ट का मतलब होता है बच्चों, मान लीजिए आप सीधी ऐसे एक रोड में आ रहे हैं और वो आगे जाके दो रास्तों में क्या हो गई, बिखर गई। ठीक है, उसे ही कहते हैं डाइवर्ज हो जाना। जैसे कि कोई किरण होती है, रोशनी की किरण, वो क्या होती है, किसी चीज से रिफ्लेक्ट होने के बाद वहां से अपने रास्ते को बदल देती है, दैट इज कॉल्ड डाइवर्ज। नेक्स्ट लाइन, एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। और वो कहते हैं सॉरी, यानी कि उन्हें इस बात का बहुत ज्यादा रिग्रेट है, दुख है इस बात का कि वो दोनों ही रास्तों में नहीं जा सकते। उनको दोनों रास्ते कैसे लग रहे हैं, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, लेकिन वो दोनों रास्तों में नहीं जा सकते। एक इंसान होने के नाते उन्हें दोनों में से एक का चुनाव करना होगा। वो कहते हैं आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ का मतलब ये है कि वो चाहते हैं, उन्हें दोनों ही रास्ते पसंद है। कई बार ऐसा होता है कि हमें एक रास्ता अच्छा लगता है, एक नहीं लगता, तो हमारे पास ऑप्शन होता है, हम एक रास्ते को चुन लेते हैं। लेकिन यहाँ दोनों ही रास्ते कैसे हैं, बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन एक दुविधा है पोएट के सामने कि वो दोनों रास्तों पे तो एक वक्त पे नहीं जा सकते, इसलिए उन्हें एक रास्ता चुनना होगा। थर्ड लाइन, एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड। और क्योंकि, क्यों मैं दो रास्तों में नहीं जा सकता, क्योंकि मैं अकेला हूं। और अकेले होने में क्या होता है, बहुत सारे खतरे होते हैं, है ना। आप रिस्क नहीं ले सकते हैं। जब आपके साथ कोई है तो आप रिस्क लेकर के क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं, दोनों जगहों को ट्राई कर सकते हैं कि थोड़ा यहाँ पे आगे तक गए, अगर सेफ नहीं लगा, ठीक नहीं लगा, तो आप दूसरे रास्ते को चुन लें। बट अगर आप अकेले हैं तो आपको पहले ही एक डिसीजन सही लेना पड़ेगा, बहुत सोच समझ कर कि मुझे किस रास्ते में जाना है, क्योंकि अगर गड़बड़ हो गई तो बचने का कोई चांस नहीं है। और वो कहते हैं वन ट्रेवलर, क्योंकि मैं एक सोलो ट्रेवलर कह सकते हैं आप यहाँ पे, वन ट्रेवलर यानी कि सोलो हूँ, अकेला इस रास्ते पे चल रहा हूँ। और इस वजह से मैं दोनों रास्तों को ट्राई नहीं कर सकता। और इसी दुविधा में हेयर लॉन्ग आई स्टूड, बहुत देर से इस डाइवर्जेंस पे, इस मोड़ पे मैं खड़ा हूं, जहां पे मैं ये चूज नहीं कर पा रहा कि मुझे यहां जाना चाहिए या फिर मुझे इस रास्ते में जाना चाहिए। आई होप यहां तक सभी बच्चों को ये पोएम क्लियर है। एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड। वो कहते हैं कि दोनों ही रास्तों को मैं बड़े ही ध्यान से देखता हूं, जितने दूर तक मेरी दृष्टि जा रही है उतने दूर तक मैं दोनों रास्तों को ढूंढ देखने की कोशिश करता हूं कि कौन सा रास्ता मेरे लिए सही रहेगा। और यहाँ पे स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को एक बात कहना चाह रहा हूँ कि आप इस चीज को कैसे रिलेट करते हुए चलो। आप सच में ये मत सोचो कि ये जंगल के रास्ते की बात हो रही है, ये बात हो रही है आपके लाइफ से। ठीक है, आप लाइफ में आकर के कभी ना कभी ऐसे मोड में फंसते हैं जहां आपको लगता है कि क्या मेरे लिए बेस्ट डिसीजन क्या होगा, या मुझे ये चूज करना चाहिए या फिर ये चूज करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि आप स्टूडेंट्स हैं तो आपको स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से मैं बताता हूँ। जैसे कोई स्टूडेंट जब 10th क्लियर करता है, हाई स्कूल क्लियर करता है, उसके पास दो ऑप्शंस होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं तीन ऑप्शंस होते हैं कि क्या उसे कौन सी स्ट्रीम लेनी है, साइंस स्ट्रीम लेनी है, आर्ट्स स्ट्रीम लेनी है, या फिर कॉमर्स की स्ट्रीम लेनी है। तो वो आपके लिए क्या है, आप भी उस वक्त इसी तरह जैसे अभी जो पोएट है वो एक जंगल में खड़े हैं, ठीक है, आप भी उस वक्त बीचों बीच खड़े होते हैं। और आपको उस वक्त समझ नहीं आ रहा होता, आपको लग रहा होता है कि चलो साइंस भी अच्छी है, कॉमर्स भी अच्छी है, आर्ट्स भी अच्छी है। बहुत आप उसके बारे में क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं, लोगों से पूछते हैं मुझे क्या लेना चाहिए, ये सारी चीजें। तो आप कुछ वैसे रिलेट करके देखेंगे इस चैप्टर को। और ना सिर्फ, अब ये तो सिर्फ स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से हो गया,
जब आप स्टूडेंट से बड़े होंगे, और तब भी आपके लाइफ में बहुत से ऐसे मोड़ आएंगे जहां पे आप आके स्टक हो जाएंगे बीच में, और आपको समझ नहीं आएगा कि अब आपको किस दिशा में जाना चाहिए। क्या आपको दो तीन रास्ते होंगे आपके सामने, या फिर दो तीन चॉइसेस होंगी, आप चूज करने में बहुत ज्यादा कंफ्यूज होंगे कि मुझे ए को चूज करना चाहिए, बी रास्ते को चूज करना चाहिए, या फिर सी रास्ते को चूज करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ आप मेटाफर समझना और पोएट का कहने का मतलब समझना, वो सच में रास्ते वाले रास्तों की बात नहीं कर रहा है, वो रोड की बात नहीं कर रहा है, वो लाइफ में जो हम ऐसे सिचुएशंस में जब फंसते हैं ना, हमें समझ नहीं आता कि हमें क्या करना चाहिए, वो उसकी बात कर रहा है। ठीक है, कि हमें किस दिशा में जाना है। वो करियर के बारे में भी हो सकता है, वो जॉब से रिलेटेड भी हो सकता है, और वो किसी भी चीज से रिलेटेड हो सकता है। ठीक है, कई बार आप ऐसे भी फंस जाते हैं कि मुझे ये जॉब करनी चाहिए या फिर मुझे ये जॉब करनी चाहिए, मुझे इस पाथ पे अपना करियर बनाना चाहिए या फिर इस करियर पाथ में आगे बढ़ना चाहिए। तो ये उन्हीं सभी चीजों के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि ऑथर ने शुरुआत में ही कह दिया था कि द पोएम इज अबाउट मेकिंग चॉइसेस। ये जो कविता है वो चॉइसेस के बारे में ही है, कि हम कैसे अपने जीवन में चयन करते हैं चीजों का, चयन करते हैं भविष्य का, चयन करते हैं अपने करियर का, चयन करते हैं अपने जॉब का, या फिर चयन करते हैं किसी भी चीज का। क्लियर? तो ऑथर कह रहे हैं जिस तरह से स्टूडेंट्स आप देखते हैं हर एक चीज को कि क्या मेरे लिए ये ठीक होगा, बी ठीक होगा, सी ठीक होगा, उसी तरीके से पोएट भी हर एक रास्ते को बहुत दूर दूर तक देख रहे हैं, और ये कैलकुलेट कर रहे हैं अपने माइंड में कि मेरे लिए कौन सा रास्ता सही होगा। तभी वो कहते हैं लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड, जितना दूर तक मैं देख सकता हूं उतना दूर तक मैं उस रास्ते को देख कर खंगाल रहा हूं। टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ, और यहाँ पे वो कहते हैं अगली लाइन में कि फिर मैं देखता हूं कि रास्ता आगे जाकर के क्या हो रहा है, कर्व ले रहा है, एक मोड़ ले रहा है, और कहाँ जा रहा है, अंडरग्रोथ यानी कि झाड़ियों में जाकर के या फिर घने जंगल की ओर ये आगे जा रहा है, यानी कि एक पॉइंट तक ही वो चीजें दिख रही हैं। ठीक है, क्योंकि हमारी भी जो साइट होती है, विजन होता है, वो हम ज्यादा से ज्यादा कितना देख पाते हैं। सबका विजन अलग अलग है, कोई सिर्फ आगे 2 महीने की बात सोच पाता है, कोई आने वाले 1 साल तक का सोचता है, कोई आने वाले 5 साल, और कोई आने वाले 10 साल का भी सोचता है। दैट ऑल डिपेंड्स ऑन योर विजन, कि आप कितने आगे तक का सोच पा रहे हैं। बट एक पॉइंट ऐसा आता है जिससे आगे आप नहीं सोच सकते, ना आप उससे आगे देख सकते हैं। ठीक है, तो उसको ऑथर कहते हैं कि एक पॉइंट ऐसा आ गया है जिससे आगे मुझे सिर्फ और सिर्फ घना जंगल ही दिखाई दे रहा है, कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा। और फिर आपका फर्स्ट स्टेंजा यहाँ पे फिनिश होता है बच्चों। सेकंड स्टेंजा स्टार्ट करेंगे। देन टुक द अदर, और इतना देखने के बाद, ढूंढने के बाद, परखने के बाद, कैलकुलेशन करने के बाद वो कहते हैं कि मैंने पहला रास्ता नहीं लिया, मैंने दूसरा रास्ता चुना। पहला रास्ता और दूसरे रास्ते का मतलब ये है कि जो पहला रास्ता है वो क्या है, कॉमन रास्ता है, सब उसी दिशा में जा रहे हैं। क्योंकि कैसे पता चल रहा है, दिख जाता है। ठीक है, जिस रास्ते पे सब लोग चलते हैं वहां पे लोगों के कदमों के निशान होते हैं, वहां की जो घास होती है वो दबी हुई होती है, बल्कि वहां घास ही नहीं होती जहां लोगों का चलना फिरना रहता है। ठीक है, और दूसरा रास्ता ऐसा है जिसको देखकर ये लग रहा है कि यहाँ पे कोई ज्यादा नहीं चला है, इस रास्ते की ओर से कोई नहीं गया है। ठीक, अगर हम उसे अपने से रिलेट करते देखें तो हम ऐसे करियर को चूज कर रहे हैं या ऐसा रास्ता अपने लिए चुन रहे हैं जिसमें पूरी भीड़ नहीं जा रही है। मोस्टली क्या होता है, सब लोग क्या करते हैं कि जो भीड़ का हिस्सा बनते हैं, जहां सारी भीड़ जा रही है हम भी वही काम करते हैं। ठीक है, फिर चाहे वो स्ट्रीम हो, अपने लिए स्ट्रीम चूज करना हो, कोई जॉब चूज करनी हो, या फिर कुछ भी काम करना हो, जिधर भीड़ जाएगी उधर ही हम भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या कहते हैं, वो उल्टा कर रहे हैं। जहां भीड़ नहीं जा रही वो उस दिशा में जा रहे हैं, उस डायरेक्शन में जा रहे हैं, और उन्हें ये दूसरा रास्ता फेयर लगता है, बिल्कुल सही लगता है। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और उन्हें ऐसा लगता है कि ये दूसरा रास्ता ज्यादा बेहतर है। और ऐसा क्यों, बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा अभी भी घास कैसी थी, तरोताजा थी। कहने का मतलब ये है कि इधर भीड़ नहीं है इस रास्ते में। एंड वॉन्टेड वियर, और ये चाहती थी कि लोग मेरे ऊपर चले, इस रास्ते में आए। यहां तक सभी को क्लियर है? नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट लाइंस। दो एज फार दैट द पासिंग देयर had warned them really about the same। फिर वो देखते हैं, जब वो ध्यान से देखते हैं कि दूसरी रोड भी जो है, जो अगली रोड भी है, वो भी उनके लिए कैसी है, सेम ही लग रही है उन्हें। ठीक है, जैसी उन्हें दूसरी रोड लगी, पहली रोड भी अब उन्हें सेम जैसी दिख रही है। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले,
और दोनों में ठीक एक प्रकार की ही सुबह होती है। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन बैक, और दोनों में मतलब कहने का मतलब है उनको कोई भी अंतर नजर नहीं आ रहा है, दोनों रास्ते ही एक जैसे लग रहे हैं। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, लेकिन वो कहते हैं कि फिर भी मैं मन बना चुका था कि मैं दूसरी रोड पे ही चलूंगा, और जो फर्स्ट रोड है उसको मैं छोड़ देता हूं किसी और दिन के लिए, कि कभी और मैं यहां से गुजरूंगा और फिर इस पहले वाले रास्ते में जाऊंगा। पहले उन्होंने दूसरा रास्ता चुना क्योंकि वहां पे उन्हें लग रहा था कि इस रास्ते पे बहुत कम लोग चले हैं। फिर वो ध्यान से जब देखते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है नहीं, ऐसा भी नहीं है, पहली रोड भी ऑलमोस्ट सेम ही है, पहला रास्ता भी सेम ही है। लेकिन फिर वो ये सोच लेते हैं, क्योंकि अब वो डिसाइड कर चुके हैं कि वो दूसरे रास्ते पर ही चलेंगे, तो वो अपने आप से कहते हैं कि मैं एक दिन फिर यहाँ पे आऊंगा और दूसरे जो पहला रास्ता है उस पे ट्रेवल करूंगा। केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, किसी और दिन के लिए इस रास्ते को छोड़ देता हूँ। गेट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, जबकि वो इस बात को जानते हैं कि जिस रास्ते को वो चुनेंगे वो रास्ता उन्हें किसी और ही मंजिल पर ले जाएगा। आई डाउटेड इट इफ आई शुड एवर कम बैक, और उन्हें मन में ये शंका भी है कि अगर मैं इस रास्ते पे चला गया, दूसरे वाले रास्ते पे चला गया, तो मैं क्या कभी वापस भी आ पाऊंगा। मैं कह तो रहा हूं कि इस फर्स्ट वाले रास्ते को मैं किसी और दिन ट्रेवल करूंगा, लेकिन क्या मैं अगर एक बार इस रास्ते में आगे बढ़ गया तो मैं पीछे आ पाऊंगा। और वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अगर हम एक बार लाइफ में कोई चॉइस ले लेते हैं, और वो छोटी छोटी चॉइसेस हमारा क्या करती हैं, पूरा ही लाइफ को शेप देती हैं। ठीक है, और एक बार जब चीजें बदल जाती हैं तो फिर हम वापस मुड़ के नहीं आ पाते हैं। आई शेल बी टेलिंग दिस विद अ साई, और वो एक लंबी सांस लेते हुए ऐसा कहते हैं कि आरामदायक सांस जब हम लेते हैं, लंबी सांस भरते हैं। समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस, बहुत बहुत सालों बाद, जब मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूंगा, टू रोड्स डाइवर्ज इन अ वुड, और फिर मुझे याद आएगा और मैं लोगों को बताऊंगा कि मेरे जीवन में एक ऐसा मौका आया था जब मेरे सामने दो रास्ते थे, दो चुनाव थे, एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, और मैं बड़े ही गर्व से लोगों को ये बताऊंगा कि मैंने वो रास्ता चुना जिसको बहुत कम लोग चुनते हैं। ठीक है, यहाँ पे बच्चों मैं आपको एक और चीज रॉबर्ट फ्रॉस्ट के लाइफ से रिलेटेड बताना चाहता हूँ। इस पोएम के थ्रू वो ये भी बताना चाह रहे हैं कि किस तरह से जब रॉबर्ट फ्रॉस्ट बड़े हो रहे थे अपने चाइल्डहुड में, तो उन्होंने जब ये प्रोफेशन चूज किया था कि उन्हें एक पोएट बनना है, एक कवि बनना है, तो उसके लिए उन्हें अपने परिवार से काफी विद्रोह करना पड़ा, क्योंकि उस वक्त कवि होना बहुत अच्छा नहीं माना जाता था। ठीक है, एक अच्छा करियर पाथ या फिर हम कह सकते हैं प्रोफेशन नहीं था ये। सब लोग किसके पीछे थे, ज्यादा साइंस और इन सब चीजों के, साइंस एंड बिजनेस, इन सब चीजों में ही ज्यादा जाते थे, जैसे कि इंजीनियरिंग हो गया, उस वक्त से भी ये चीजें चली आ रही थी कि मेडिकल लाइन, इंजीनियरिंग लाइन। लेकिन रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कौन सी लाइन चुनी? ही चोज द लाइन ऑफ पाथ ऑफ लिटरेचर, और उसमें वो एक कवि बनते हैं। तो वो अपने जीवन का भी आपको एक तरह से रिफ्लेक्शन बता रहे हैं इस पोएम के थ्रू, कि मैंने वो रास्ता चुना जिसपे बहुत कम लोग चलते हैं, एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस, और मैं खुश हूं इस बात से कि उसने पूरी तरह से मेरे जीवन को बदल दिया। क्योंकि अगर रॉबर्ट फ्रॉस्ट शायद पोएट ना बनते तो वो एक नॉर्मल इंसान ही रहते, हो सकता है दुनिया उन्हें ना जानती, और बट आज क्योंकि उन्होंने जो चॉइस अपने लिए चूज की थी कि उन्हें एक पोएट बनना है, उस चॉइस ने उन्हें कितना एक सफल, एक महान पोएट बना दिया। इसी के साथ बच्चों ये हमारी जो पोएम है यहाँ पे फिनिश होती है। इस पोएम में हमें एक बहुत अच्छा लेसन जानने के लिए मिलता है कि हमेशा हमें भीड़ के पीछे नहीं जाना है। हमें वो करना चाहिए जो हमारा क्या कहता है, हमारी खुद की फीलिंग्स हमें बताती हैं, जो हमारे लिए ठीक है। किसी और को नहीं देखना कि कोई क्या कर रहा है, कोई क्या बोल रहा है। जैसे कहते हैं कि सुनो सबकी, करो अपनी। तो सब चीजें एनालाइज करो, जैसे कि पोएट बताते हैं कि वो भी रास्ते पे बहुत लंबे समय तक खड़े रहे। उन्होंने सीधा ही चलना शुरू नहीं कर दिया था दूसरे रास्ते में, वो आए, बहुत लंबे टाइम तक वो एनालाइज करते रहे कि क्या सही रहेगा, क्या चीजें सही नहीं रहेंगी, और तब जाके वो अपना डिसीजन लेते हैं। तो आप भी अपना डिसीजन अपने अकॉर्डिंग लें, और हमेशा उस रास्ते पे ना जाएं जहां पे भीड़ जा रही है। एक अलग रास्ता अपने लिए चुने, अपने अकॉर्डिंग। अब स्टार्ट करते हैं इसकी ग्लॉसरी को, इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो है। डाइवर्ज मैंने आपको पहले भी बताया था, इसका मीनिंग आपको हिंदी में आप देखेंगे, इंग्लिश में इसको कहते हैं सेपरेटेड, अलग हो जाना, एंड टू अ डिफरेंट डायरेक्शन, और एक अलग दिशा ले लेना। ये ग्लॉसरी के जो वर्ड्स हैं ये लर्न करने में। अंडरग्रोथ का मतलब होता है, मैंने बताया था, एक घना जंगल जहां पे आपको प्लांट्स और बुशेस, झाड़ियां देखने को मिलती हैं। वांटेड वेयर मींस हैड नॉट बीन यूज्ड, वो चीज
उसका प्रयोग अभी तक हो ही नहीं रहा है, उसे कहते हैं वांटेड वेयर। हेंस का मतलब होगा हेयर। यहाँ पे हेंस का मतलब है भविष्य के बारे में, ठीक है। जिस तरह से रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये बताते हैं कि भविष्य में मैं ये सोचूंगा एक दिन कि मेरे जीवन में एक मोड़ आया था और जिस मोड़ पे मैंने जो रास्ता चुना उसने मेरी लाइफ में कितना बड़ा डिफरेंस क्रिएट किया, ठीक है। तो आई होप बच्चों आप लोगों को ग्लॉसरी भी क्लियर है। अब इस पोएम के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, वेयर डज द ट्रेवलर फाइंड हिमसेल्फ, व्हाट प्रॉब्लम डज ही फेस। जो ट्रेवलर है, इस पोएम में ट्रेवलर कौन है? जो पोएट खुद, वो खुद इस पोएम में ट्रेवलर का रोल प्ले कर रहे हैं, यानी कि वो यात्री हैं। वो खुद को कहाँ पाते हैं और क्या समस्या उनके सामने पैदा होती है। तो आप आंसर लिखेंगे, द ट्रेवलर फाइंड्स हिमसेल्फ इन द येलो वुड्स। कि ट्रेवलर खुद को एक येलो वुड्स यानी कि जंगलों में पाता है, जहां पे क्या है, पेड़ों की पत्तियां कैसी हो रखी हैं, येलो। एट अ पॉइंट, और ऐसी जगह पे, एक ऐसे पॉइंट पे, एक ऐसे केंद्र में, वेयर द रोड फॉक्स इनटू टू, जहां पे जो रोड है, रास्ता है, वो आगे जाके दो रास्तों में परिवर्तित हो जाता है। द प्रॉब्लम, अब समस्या क्या है? द प्रॉब्लम दैट ही फेसेस इज दैट ही कैन नॉट डिसाइड विच रोड टू टेक। वो इस बात का निर्णय नहीं ले पा रहे कि उसे किस रास्ते में जाना है, टू कंटिन्यू हिज जर्नी, ताकि वो अपनी इस यात्रा को जारी रख सकें। सिंस इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये उनके लिए पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है कि वो एक समय में दोनों रास्तों पे चल सके। ट्रेवल बोथ रोड्स एट द सेम टाइम, एक व्यक्ति के लिए ऐसा करना असंभव है। तो ये उनके सामने समस्या है। इज इट क्लियर? इसको नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन, स्टूडेंट्स, डिस्कस व्हाट दीज फ्रेजेस मीन टू यू। जो फ्रेजेस आपको दे रखे हैं, इनका आपको सीधे सीधे शब्दों में मतलब बताना है। पहला है येलो वुड। येलो वुड हमने देखा ही था, येलो वुड सिंबलाइज करता है किसके लिए कहा गया है? ऑटम सीजन को बता रहा है, पतझड़ का ये मौसम है। ऑटम कॉरेस्पॉन्ड्स वाइल्ड विद ओल्ड एज। ऑटम हमें क्या बताता है? ओल्ड एज। जैसे ही हम थोड़े बड़े होते हैं, तभी तो हमारे सामने ये, बचपन में तो नहीं आते चॉइसेस, जब हम थोड़े बड़े होते हैं तब हमें चॉइस करने का मौका मिलता है। हम ऐसे सिचुएशन में आते हैं जब हम चॉइस लेते हैं लाइफ में। द पोएट कुड बी सिंबॉलिकली टॉकिंग अबाउट द लेटर स्टेजेस ऑफ लाइफ। और यहाँ पे हो सकता है जो पोएट है वो आपके जीवन में आने वाली जो बाद की टाइमलाइन है, यानी कि बाद के जो स्टेजेस हैं, उनके बारे में बात कर रहा हो सकता है। क्लियर? नेक्स्ट था, इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वेयर। इसका मतलब ये है, ग्रासी एंड वांटेड वेयर का मतलब ये है, इट कन्वेज दैट द रोड वॉज फुल ऑफ ग्रास। ये बताता है कि जो रोड है उसमें कैसा था? सिर्फ और सिर्फ ग्रास था, घास उगी हुई थी। नोबडी हैज यूज्ड इट। इससे ये पता चलता है कि उस रास्ते को किसी ने यूज नहीं किया। इट वॉज अ स्मूथ रोड विद हैड नॉट worn आउट। वो एक बहुत ही स्मूथ रोड थी जिसपे लोग चले नहीं थे। सेकेंड, द यूज ऑफ द पाथ बाय पासर्स बाय। ठीक है, द पासिंग देयर का मतलब होगा बच्चों, द यूज ऑफ द पाथ बाय पासर्स बाय, कि जो लोग उस रास्ते पे चलते हैं उसी को कहा गया है द पासिंग देयर। फोर्थ है, लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन बैक ब्लैक। इसका मतलब ये है कि द लीव्स हैड नॉट चेंज, यानी कि क्योंकि उस रास्ते पे कोई चला ही नहीं है, जिस वजह से वहां की जो पत्तियां हैं वो भी कैसी हैं? उन्होंने अपने रंग नहीं बदले हैं। हैड नॉट टर्न ब्लैक बिकॉज लेस पीपल स्टेपिंग ऑन देम, क्योंकि लोग उन पे कम चल रहे हैं। और ये किस बात को दर्शा सकता है? इट could represent a path one may have never seldom taken in life for the fear of uncertainty। क्योंकि हम हमारे जीवन में भी हम कई रास्ते ऐसे हैं जहां पर हम चलते ही नहीं है, जिन रास्तों पे हम नहीं जाते हैं सिर्फ और सिर्फ डर के कारण। क्योंकि हमें डर होता है कि क्या हम उस रास्ते में जाकर सफल होंगे या नहीं होंगे, क्या हमें सक्सेस मिलेगी या हमारा कोई नुकसान तो नहीं होगा। तो हमें रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी रहता है, हमें नहीं पता कि उस रास्ते में हमारे साथ क्या होगा, इसलिए हम उस चॉइस को कभी चूज नहीं करते हैं। तो रास्ते कैसे रहते हैं? वहां के जो पत्ते हैं वहां कभी भी वो काले नहीं पड़ते। लास्ट था, हाउ वे लीड्स ऑन टू वे। कि रास्तों से रास्ते कैसे बनते हैं जब हम किसी रास्ते पे। द फ्रेज मीन्स हाउ सर्टेन डिसीजंस वन मेक्स इन लाइफ। कि जो हम डिसीजंस लेते हैं लाइफ में, दैट पेव द वे फॉर मेनी अदर डिसीजंस, उन्हीं से आगे हम नए नए डिसीजंस लेते चले जाते हैं। एक फैसला सारे फैसलों को बदल देता है। इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन द टू रोड्स एज द पोएट डिस्क्राइब्स देम। क्या दो रोड, दोनों ही जो रास्ते हैं, उनमें कोई अंतर है जैसा कि पोएट डिस्क्राइब करता है इन स्टेंजा 2 एंड 3, अपने सेकंड और थर्ड स्टेंजा में, और इन द लास्ट टू लाइंस ऑफ द पोएम। तो देखते हैं एक एक करके। स्टेंजा 2 और 3 में पोएट एक्सप्लेन्स दैट ओनली डिफरेंस बिटवीन द टू रोड्स वाज द रोड ही टुक हैड द राइट टू बी चूजन।
because it was covered with grass and looked as if it had not been used too much। क्योंकि सेकंड और थर्ड पैराग्राफ में स्टेंजा में पोएट ये कहता है कि वो रास्ता सही इसलिए है क्योंकि उस पे घास बहुत है और ऐसा लगता है कि उसको यूज नहीं किया गया है क्योंकि लोग उस पे नहीं चले हैं। बिसाइड दिस डिफरेंट बोथ रोड्स हैड बीन इक्वली worn down by passers by traveling on them। बाकी सारी चीजें सेम है। In stanza 3, the poet says that both of the roads were equally covered with leaves and that no person had stepped on। उसके बाद stanza 3 में वो बदल जाता है और कहता है कि दोनों ही जो रास्ते हैं बिल्कुल सेम है क्योंकि यहाँ की जो लीव्स है वो जो रास्ता है पूरी तरह से लीव्स से कवर है, पत्तियों से भरा हुआ है और इससे ये लग रहा है कि किसी भी व्यक्ति ने इस पे कभी कदम ही नहीं रखा है। इस कारण वही बच्चों रिस्क के डर के कारण कि लोगों को डर लगता है कि क्या शायद इस रास्ते में रिस्क है तो उस रास्ते की तरफ नहीं जाते हैं। अगला इन द लास्ट टू लाइन्स ऑफ द पोएम, और लास्ट टू लाइन्स ऑफ द पोएम में पोएट का क्या मतलब है वो कहना चाहता है। इन द लास्ट टू लाइन्स ऑफ द पोएम द पोएट सेज दैट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टू रोड्स। दोनों रोड्सों में रास्तों में डिफरेंट है। ही टुक द रोड दैट वाज लेस ट्रेवल्ड। वो रास्ता लेता है जिसपे लोग कम चले थे एंड दैट मेड ऑल द डिफरेंस टू हिज जर्नी। और उसकी जो जीवन की यात्रा है उस पे सबसे बड़ा बदलाव उसी के वजह से आता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अब। व्हाट डू यू थिंक द लास्ट टू लाइन्स ऑफ द पोएम मीन? कि लास्ट टू लाइन्स का आखिर क्या मतलब है? हम वैसे ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं लेकिन एक बार फिर देखते हैं। सो आप लिखेंगे बच्चों द लास्ट टू लाइन्स ऑफ द पोएम मीन द एक्सेप्टेंस ऑफ रियलिटी, कि रियलिटी को एक्सेप्ट करना, वास्तविकता को अपनाना। द पोएट मेड अ चॉइस, जो पोएट है वो अपना चुनाव करता है एंड एक्सेप्टेड द चैलेंजिंग पाथ। और वो एक चैलेंजिंग पाथ तो है, ठीक है, जिस रास्ते पे लोग कम चले हैं तो वहां पे घास तो होंगी लेकिन साथ ही साथ अनसर्टेनिटीज भी हो सकती हैं। रास्ते में कई जानवर आ सकते हैं, कीड़े मकोड़े हो सकते हैं, जहरीले सांप हो सकते हैं, तो वो सेफ नहीं है वो रास्ता। ठीक है, बट स्टिल जो पोएट है वो उस रास्ते को चूज करता है। ही टुक एन अनएक्सप्लोर्ड पाथ इन हिज लाइफ। वो एक ऐसा रास्ता चुनता है जिसको कि एक्सप्लोर ही नहीं किया गया है बाकी लोगों के द्वारा। ही वॉन्टेड टू डू समथिंग डिफरेंट, और वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वो सबसे अलग कुछ करना चाहता था अपने जीवन में इन हिज लाइफ। सो ही चूजेस द लेस ट्रेवल रोड, इसलिए वो लाइफ को एकदम सेफली नहीं ट्रेवल करता है बल्कि उसमें थोड़ा सा रिस्क लेता है। नो ही डज नॉट रिग्रेट हिज चॉइस। क्या लास्ट में उसे इस बात का पछतावा होता है? तो इसका आंसर है नो। उन्हें अपने इस चॉइस का कभी भी पछतावा नहीं होता कि उन्होंने ये चूज क्यों किया। इज इट क्लियर? Next question है students, have you ever had to make a difficult choice? Or do you think you will have difficult choices to make? How will you make the choice? For what reasons? ये सेम वही क्वेश्चन है बच्चों जो मैंने इससे पहले थोड़ी देर पहले आपके साथ डिस्कस किया था कि क्या आपके लाइफ में भी कभी ऐसे मौके आए हैं जहां पे आपको कोई डिफिकल्ट डिसीजन लेना पड़ा हो, एक कठिन निर्णय लेना पड़ा हो। ठीक है, तो इस आंसर को आप अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे। हर बच्चे का ये आंसर अलग अलग हो सकता है। ठीक है, शायद किसी के लाइफ में ऐसे मौके आए हों, किसी के लाइफ में ना आए हों, तो सब अपने आंसर्स अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे। सो दिस क्वेश्चन आई एम गिविंग यू फॉर होमवर्क। नेक्स्ट, आफ्टर यू हैव मेड अ चॉइस, डू यू ऑलवेज थिंक अबाउट व्हाट माइट हैव बीन और डू यू एक्सेप्ट द रियलिटी? और अगर ये पहले ही क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन का एक तरह से दूसरा क्वेश्चन है कि अगर आपने जब चॉइस चूज कर ली तो क्या आप उसके बारे में सोचते हैं, रिग्रेट करते हैं, या आपको कभी अफसोस होता है, या फिर आप जो आपने किया आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, अपना लेते हैं। बोथ दीज क्वेश्चंस आर फॉर होमवर्क। इसी के साथ बच्चों हमारी जो पोएम है हमने इसकी एक्सप्लेनेशन भी कर ली और इसके क्वेश्चन आंसर्स को भी कंप्लीट कर लिया है। जो आपको होमवर्क दिया गया है वो आप घर जाके होमवर्क को करेंगे। नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास विद अ न्यू चैप्टर। टिल देन